गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले के बारे में। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। फर्स्ट वैल्यू है इसकी साइन A की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस A, सेकेंड में साइन C और कॉस C। सबसे पहले जो डाटा दिया गया है उसे हम नोट कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन पहले दिया गया है, एंगल भी राइट एंगल है। यहाँ पर AB साइड दिया गया है 24 सेंटीमीटर, नोट कर लिया हमने। अगेन BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। ABC, एंगल भी राइट एंगल है तो एंगल भी 90 डिग्री का। साइड AB की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, साइड BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू चाहिए हमको, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमको फाइंड करना है, क्योंकि हाइपोटेनस यहाँ पर है AC, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, AC लिख दें। AC का स्क्वायर, इसका परपेंडिकुलर AB मान लिया गया यहाँ पर, तो AB का स्क्वायर, ये BC को बेस माना गया तो BC का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू दी गई है 24, तो 24 का होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 7 है तो 7 का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का होल स्क्वायर 576 प्लस 7 का होल स्क्वायर 49। तो AC का होल स्क्वायर यहाँ से ऐड कर देंगे तो 625। यहाँ से AC की वैल्यू फाइंड करेंगे अंडर रूट 625। AC की वैल्यू 625 का स्क्वायर रूट आता है 24, तो जो इसका हाइपोटेनस आएगा ये 25 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। दिया गया है साइन A दिया गया है एंगल, तो यहाँ से हम देखेंगे इसके लिए ये जो BC है ये परपेंडिकुलर होगा, AB इसका बेस होगा और ये हाइपोटेनस ऑलरेडी है AC। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है यहाँ पर 7 और हाइपोटेनस है हमारा 25, तो साइन A की वैल्यू होगी 7/25। ये इसका आंसर आ गया। इसका सेकेंड पार्ट है कॉस A। तो फॉर्मूला होता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा AB, बिकॉज ये एंगल A के जस्ट सामने की साइड को परपेंडिकुलर कहा जाएगा, तो ये अटैच साइड जो होगी एंगल A से, ये इसका बेस होगा, तो इसको मानेंगे AB को बेस। AB अपॉन AC, AB की वैल्यू है हमारी 24 और AC 25, तो यहाँ से cos A की वैल्यू आ जाएगी 24/25। नोट कर लीजिए इसको। देखिए इसका सेकेंड पार्ट है साइन C और cos C की वैल्यू चाहिए हमको, तो साइन C अब हम यहाँ से कंसीडर करेंगे। यहाँ पर एंगल C हो गया, एंगल C के जस्ट सामने की साइड इसको परपेंडिकुलर कहेंगे और ये हमारा हो जाएगा बेस। ठीक है, एंगल C से जो अटैच साइड होगी वो बेस होगा और एंगल C के जस्ट सामने की साइड परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू है AB, हाइपोटेनस है हमारा AC। AB की वैल्यू 24
और AC की वैल्यू 25। तो यहाँ से जो साइन C होगा ये 24/25, ठीक है। इसका जो सेकेंड पार्ट है cos C, cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो यहाँ बेस की वैल्यू है हमारी BC, हाइपोटेनस है AC। तो BC की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से 7, AC की वैल्यू 25। तो cos C इज इक्वल टू 7/25। राइट डाउन, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए बच्चों, इसका दूसरा क्वेश्चन है। इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R। पहले फिगर देख लेते हैं। ये P है, PQ की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। P और R की वैल्यू दी गई है 13 सेंटीमीटर। QR की वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे हम, ये फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा यहाँ पर PR का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कोई भी मान ले सकते हैं साइड, यहाँ पे PQ मान लिया हमने, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR की वैल्यू दी गई है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो QR का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस QR का स्क्वायर। अब यहाँ से हम QR की वैल्यू फाइंड कर लें। QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो 25 आएगा। यहाँ से हम QR की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। QR इज इक्वल टू अंडर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो QR की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। QR की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड करना है tan P माइनस cot R, ठीक है। tan P और cot R, तो tan P पहले फाइंड कर लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो tan P यहाँ से एंगल देखेंगे तो इसके लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर होगा हमारा, और ये इसका बेस होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू ये 5 आया है, तो 5 बाई बेस हमारा है 12, तो यहाँ से tan P की वैल्यू आ गई 5/12, ठीक है। ये tan P की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट निकालना है cot R। यहाँ से ले लेंगे cot R, तो cot R इसके जस्ट सामने की साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, और ये हो जाएगा हमारा इसके लिए बेस। फॉर्मूला होता है cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो यहाँ बेस की वैल्यू है 5, परपेंडिकुलर है 12, तो cot R की वैल्यू आ जाएगी 5/12। इसमें पुट कर देते हैं, तो tan P माइनस cot R, तो tan P की वैल्यू है 5/12 माइनस cot R की वैल्यू भी आई है 5/12, तो यहाँ से 5/12 रख देंगे। 5/12 में से 5/12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। इस पूरे की टोटल वैल्यू आ जाएगी 0। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, गिवेन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट आर टेक्नोमेट्री रेशियोज। यहाँ sec थीटा की वैल्यू दी गई है और हमको 5 टेक्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करने हैं। टोटल टेक्नोमेट्री रेशियोज 6 होते हैं, तो एक दिया गया है और 5 फाइंड करने हैं हमको। तो पहले इसका सॉल्यूशन देखिए आप। sec थीटा इज इक्वल टू 13/12,
फार्मूला पढ़ा होगा आपने, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो एक वैल्यू दी गई है इसके हाइपोटेनस की, दूसरा है इसका बेस, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं जिसमें इसके हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 13, इसकी नेमिंग कर दें कुछ भी ABC। इसका हाइपोटेनस दिया गया है 13 और इसका बेस दिया गया है। अगर हम यहाँ पर थीटा एंगल रखते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसका बेस हो जाएगा ये 12। यहाँ से ये पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड करोगे बच्चों तो ये 5 आएगा, ठीक है। अभी पीछे क्वेश्चन नंबर 3 जो डिस्कस किया गया सेम वैसे ही ये कैलकुलेट हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमको आल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बतानी है। तो पहला है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, थीटा के जस्ट सामने की साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स 13। यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, फर्स्ट रेशियो आ गया। सेकेंड है कॉस थीटा। कॉस थीटा आपने पीछे फार्मूला पढ़ा था, कॉस थीटा सेक का उल्टा होता है, या फिर यहीं से कर लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये फार्मूला होता है। बेस की वैल्यू है यहाँ पे 12, हाइपोटेनस की वैल्यू 13, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 12/13। ये जो कॉस थीटा की वैल्यू आई है जस्ट ये सेक थीटा का रेसिप्रोकल आया है। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। इससे भी फाइंड करोगे तो भी कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तीसरा रिलेशन है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5 है, तो 5 रख देंगे, और बेस 12 है, 12 रख दिया हमने। टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 5/12, ठीक है। चौथा रिलेशन इसका कॉट थीटा। ये टेन का अपोजिट होता है, तो यहाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस की वैल्यू है 12 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5, तो कॉट थीटा की वैल्यू आ गई 12/5। नेक्स्ट है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो कोसेक थीटा की जो वैल्यू होगी, हाइपोटेनस हमारा है 13 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5, तो कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 13/5। राइट डाउन। अगला क्वेश्चन, इफ एंगल ए इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos ए इज इक्वल टू cos बी, देन सोच दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि ए और बी कोई दो एक्यूट एंगल हैं, और ये प्रश्न में दिया गया है cos ए की वैल्यू cos बी के इक्वल है। हमको ये दिखाना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया एंगल ए, यहाँ एंगल बी, और इसको एंगल मान लिया सी, ठीक है। ये राइट एंगल हो गया। आपको पता है ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट, एंगल सी की वैल्यू है, ये राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री का होगा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी की जगह पर 90 डिग्री रख देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू 180 माइनस 90 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन 2, यहाँ से हम ए या बी के फॉर्म में
कोई एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए, इसको मान सकते हैं हम। अब क्वेश्चन पे आते हैं, दिया गया है हमारा कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। तो यहाँ एंगल बी की वैल्यू क्या है, 90 माइनस ए है, तो पुट कर दीजिए कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी की जगह पर 90 माइनस ए, कॉस से कॉस कैंसल आउट क्योंकि यहाँ पे इक्वेट कर दिया गया। तो a इज इक्वल टू 90 माइनस ए, माइनस ए को ट्रांसफर कर लोगे तो a प्लस ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से a की वैल्यू 90 में 2 से डिवाइड करोगे तो 45, a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। इस a की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू 45 डिग्री आया है, तो यहाँ 45 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 90, ये 45 को सब्ट्रैक्ट इधर आएंगे ट्रांसफर कर देंगे तो 45, एंगल बी इज इक्वल टू 90 में से 45 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 45 आएगा। एंगल बी की वैल्यू भी 45 आ गई। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 3 है ये इक्वेशन 4 मान लेते हैं, सपोज कर ले। एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल आया है, तो यहाँ से लिखेंगे हम बाय यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। थर्ड और फोर्थ का यूज़ कर लो, तो यहाँ से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, हेंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये प्रूफ करना था, ये आ गया, या फिर सोच दैट करना था, सोच हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोग कर सकते हैं, इसके बाद आगे ट्राई करिएगा, जो नहीं आएगा बता दिया जाएगा। थैंक्स फॉर